नमस्कार। आप देख सकते हैं पीछे आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन है। राजभवन के सामने का यह परिसर है। धरना का मकसद है या धरना का उद्देश्य है सीरम टोली की लड़ाई को आगे बढ़ाना। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में या आदिवासी गांव में जो शराब बिक्री का फैसला हुआ है उसे निरस्त करने की मांग, पेशा एक्ट को लागू करने की मांग के साथ इसके से कई मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है निशा उरांव जी, निशा भगत जी और फूलचंद तिर्की। तो फूलचंद जी और निशा भगत जी, फूलचंद जी के पास आए, आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। आदिवासी समुदाय को ये आदिवासी बचाओ मोर्चा की जरूरत क्यों पड़ गई है, वह भी इस सरकार में जो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आई है, जिसके नेतृत्वकर्ता खुद शरणा धर्मी है, आदिवासी हैं और आदिवासी समुदाय ने उसे शेरे दिल कहा है। फिर ये जरूरत देखिए, जब झारखंड अलग हुआ तो एक आशा और उम्मीद हमारे आदिवासियों में लगी कि हमारा जो मुख्यमंत्री है एक आदिवासी होना चाहिए, आदिवासी बेटा होना चाहिए जो हमारे जल जंगल जमीन को बचा सके। एक आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमने चुनने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमने जो उम्मीद लगाई थी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म स्थल, हमारा जल जंगल जमीन बचाने की जो हमारे में विश्वास था इस मुख्यमंत्री पे, ये खत्म हो गया। क्योंकि आज ये जरूरत इसलिए पड़ी है इस मोर्चा की बनाने की, आज धरना इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि ये जो सरकार है आदिवासी के नाम पे ये दोगली सरकार है। सच्चाई कहा जाए तो लगातार 24 सालों में आप देख रहे हैं कि लूट खसोटती है, आप देख रहे हैं कि नौकरियां बेची जा रही है, हमारे जल जंगल जमीन बेचे जा रहे हैं। कितना करप्शन है पूरे भारत में, अगर देखा जाए करप्शन में तो झारखंड सबसे टॉप लिस्ट में है। तो दुर्भाग्य का विषय है कि एक आदिवासी बेटा आदिवासी की संस्कृति को बचाएगा, सभ्यता को बचाएगा। आप जाइए ना, देखिए किसी हिंदू का अगर मंदिर रहता है सड़क में तो सड़क की दिशा बदल दी जाती है, कोई मस्जिद होता है सड़क पे तो उसकी दिशा बदल दी जाती है। लेकिन एक आदिवासी का धर्मस्थल और आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आज नहीं बचा पा रहे हैं। इसीलिए आज ये बृहत रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि ये जो गूंगी बहरी और आदिवासी विरोधी जो सरकार है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप देखिए हेमंत है तो हिम्मत है, कैसे हिम्मत है? करप्शन है, काला बाजारी है, लूट है, खसोट है, जमीन दलाली है। आप देखिए कि बोकारो में क्या घटना घटी, एक आदिवासी बेटी की आपने देखा होगा कि बलात्कार करने वाला की अगर भीड़ ने अगर हत्या की तो यही माननीय मंत्री जी अपनी जाति का कार्ड खेलते हुए एक बलात्कार करने के प्रयास करने वाला को जाके मुआवजा देते हैं कि हमारे समाज से था। आदिवासी समाज में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में तुम मंत्री बने हो तो ये शर्म आना चाहिए और जातिवाद का काम खेड़ा बंद करना चाहिए। अगर इतना ही अगर हितैषी होती झारखंड सरकार तो मैं बार बार कहूंगी हमारे जल जंगल को बेचने का काम ये नहीं करती। फिर दूसरे मुद्दे पर भी आपके साथ आते हैं। फूलचंद तिर्की जी, वही सवाल जो मैंने निशा भगत जी से किया था। जिस आदिवासी समुदाय ने कहा कि मेरा शेरे दिली आ गया, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में हेमंत सरकार आई और आप आदिवासी बचाओ मोर्चा, ये कंट्राडिक्टरी नहीं लगता? आज जो है आदिवासी जो है मजाक बन के रह गया है। आदिवासी जो है सरकार है महज खाली देखने के लिए। आज आदिवासी सड़क पर है, आदिवासी आंदोलन कर रहा है, आदिवासी भूखे मर रहा है, आदिवासियों को अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका जल जंगल जमीन लूटी जा रही है। और हेमंत सरकार क्या कर रही है? उनकी शरणा स्थल को लूट रही है, दारू पिला रही है गांव गांव में जाकर, वो भी टीएससी से, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसमें आदिवासी को नीति निर्धारण होता है, आदिवासी को विकास कैसे हो, आदिवासी शिक्षित कैसे हो, आदिवासी रोजी रोजगार में कैसे हो। लेकिन वही टीएससी में बैठ के आदिवासी को मराने का प्रोग्राम दारू बेचो नीति में। आज आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? आज प्रमुख मुद्दा जो है रैंप का जो है मामला है, वो जो है तानाशाही सरकार जो है इसको हटा नहीं रही है। आज इसको लेकर आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है
और 4 जून जो है 4 जून को भव्य हम लोग पूरा संपूर्ण झारखंड बंदी का काम करेंगे। इसीलिए कि सरना स्थल लुटा गया हमारा, दारू आप बेच रहे हैं, ऐसा कानून लागू नहीं है। सरना कोर्ट दे दिए, ढोल मंडल हम लोग बजा रहे हैं, हम लोग खुश हैं, गदगद है। जगह जगह जल जंगल जमीन जो है ये धड़ल्ले से बेच रहे हैं, है ना। आदिवासी है बाइक लेके घूम रहा है और मर रहा है, नहीं समझे। जो दलाल लोग जो है आदिवासी जमीन को ठग फुसला करके जमीन को खरीद रहे हैं। आदिवासी बच्चे के हाथ में 16-17 के बाद में KTM और नाना प्रकार का गाड़ी, और देखिए कहीं एक्सीडेंट है, किसी का सर फट रहा है, किसी का माथा फट रहा है, और दारू पिला के औरतें विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, ये तो मिल रहा है। निशा भगत जी, आपने फूलचंद तिर्की जी को सुना, ये कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के जो बच्चे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये उपलब्धि है या नाकामी? देखिए, हमारे कई आदिवासियों का जमीन को लूट लिया गया, कई लोगों को चंद रुपये दिए गए, तो उसी पैसे से लोग गाड़ी घोड़ा खरीद के घूम रहे हैं। और अब तो ये आलम हो गया है कि आपने देखा कि अपने झारखंड में शराब नीति लागू, जो कि ग्राम सभा को लेकर के, तो और गाड़ी उड़ा उड़ा करके पैसे खत्म करके बेरोजगार होके टल्ली होकर के किसी का किडनी खराब होगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि शराब पीने से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा शरीर को। इसके लिए सरकार बाध्य थी क्या? शराब नीति लागू करना जरूरी था क्या? नौकरियां देनी चाहिए थे, ग्राम सभा का आयोजन कर महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैया समान योजना देकर के बाबू लोगों का रोजगार को यूपी को, बिहार को और राजस्थान को बेचने का काम लगातार करते आई है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? देखिए ना, एक लाल घर में IAS से लेकर के CO से लेकर के आपके मुख्यमंत्री तक जेल का हवा खा चुके हैं। क्यों? करप्शन में, कालाबाजारी में। फिर भी मौका दिया था आदिवासी समुदाय ने, एक मौका दिया था कि आदिवासी बेटा है, अगर जीत के आएगा तो कुछ अच्छा और बेहतर काम करेगा। लेकिन लगातार आदिवासियों का ये धर्म स्थल के अलावा भी कई ऐसे सरना स्थल है जो कि गैर आदिवासियों द्वारा लूट लिया गया है। ये आदिवासियों की अच्छाई और सच्चाई का ये दोगली सरकार ना सिर्फ फायदा उठा रही है। अब इसका समय आ गया है, अगर ये सुधर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको उखाड़ के फेंकने का अब समय आ गया है। फूलचंद तिर्की जी, एक सवाल फिर हम लोग करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार की रघुवर सरकार ने, मैडम रघुवर सरकार ने शराब नीति लाई, और उसी शराब नीति से 5वीं अनुसूची के एरिया में सिमडेगा से लेके खूंटी तक दुकानें खुली थी। फूलचंद तिर्की ने तब सिद्धि के साथ चुप्पी साध ली थी, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई थी। देखिए, निश्चित तौर से जो भी मामले हैं और वो जो ग्राम सभा के माध्यम से अभी जो शराब नीति है, ऐसा नीति नहीं था वो। निश्चित तौर से जो शराब नीति थी वो शहर में जरूर था, लेकिन ये सरकार क्या हुआ कि पूरे गांव समाज में जो है, मैं कह रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची के एरिया में शराब बेचने का फैसला तो रघुवर दास के काल में हुआ था, ठीक है। ये हेमंत सरकार कह रही है कि आदिवासी बहुल गांव में भी बेचेंगे, पर विरोध तो वहां से भी। आप एक बात बता दीजिए, उस टाइम कार्यकाल में तो मैं बहुत इतनी प्रखरता के साथ राजनीति में नहीं आई थी या तो समाज सेवा में नहीं आई थी, लेकिन आप ही बता दीजिए कौन सा ऐसा काम है जो कि इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के हित के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है जो कि ग्राम सभा पारित करके आप देख लीजिए ना, मैया सम्मान योजना में कितना बांग्लादेशी महिलाएं हैं, जितने फर्जी बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए। मैया सम्मान योजना का तो आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। और आज आप देख लीजिए सरना कोड लागू करने की बात कर रहे हैं। यही गठबंधन सरकार, यही महागठबंधन सरकार ने आदिवासी कॉलम को हटा दिया था। 1961 में जनगणना हुई थी, उसी टाइम में ये जो कांग्रेस की दोहरा नीति, दोगली नीति ने हमारे आदिवासियों का अस्तित्व को खत्म करने का काम किया। अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरना कोड से बेहतर होगा ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धर्म परिवर्तन पे रोक लगानी चाहिए। ये जो दोहरी नीति कर रहे हैं, जो दोहरा लाभ उठा रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। आप डीलिस्टिंग के समर्थक हैं, डीलिस्टिंग के समर्थक हैं। आप ये मानती हैं कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया, उसे शेड्यूल ट्राइब्स के कैटेगरी से बाहर करना चाहिए?
देखिए, संविधान को बचाने का ढोंग करने वाले आज खुद ही संविधान के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। एक तरफ देखिएगा, राहुल गांधी जी को कहते हैं कि आदिवासी जो भारत का प्रथम नागरिक है, लेकिन हमें कांग्रेस ने किस कगार पे छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा है? आज हमारा हर अस्तित्व मटिया मेट के कगार पे है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग दिखाई देते हैं इनको जुलूस में, भीड़ तंत्र में, कहाँ दिखाई देते हैं? जब हमारे हक और अधिकार की बात होती है तो सारे नेताओं के कान में ना रूई ठूसा हुआ होता है। नहीं, आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल, धर्म परिवर्तन जो लोग कर चुके हैं उनको आदिवासी का हक और आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो बात है वो क्लियर है, चाहे हम रहे चाहे आप रहे, जो आदिवासी का हक होना चाहिए उनको जिनमिन मिलना चाहिए। मैंने कहा, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर धर्म परिवर्तन क्या है, आपका सभ्यता अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, आपने आपको समाज से अलग कर दिया है, तो किस बात का आदिवासियत का हक खा रहे हैं आप? निशा भगत जी, एक सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आपने छेड़ दिया है मामला। हाल में पेशा की एक कार्यशाला हुई, पंचायती राज विभाग से हुई। उस कार्यशाला में पेशा एक्टिविस्टों को बुलाया गया। देख, अब पेशा के रूढ़ में, पेशा की जो आत्मा है रूढ़िवादी व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरा है, ये पेशा की आत्मा। 18 जो पार्टिसिपेंट थे, 18 जो डेलीगेट थे, वो ईसाई पृष्ठभूमि से आते थे, 5 आते थे सरना पृष्ठभूमि से। यही दुर्भाग्य है। और आज की ये सरकार में ना आदिवासी सरना का तवज्जो नहीं है। यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियंस इतने हावी हैं, इतने हावी है इस सरकार में। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा यही लोग दे रहे हैं, और जो हमारा हक और अधिकार जो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उसी को आज हेमंत बाबू पूरा शरण दिए हुए हैं। ये सच्चाई है। और जितने लोग भी हैं, अगर इस बारे में बात करती है तो मुस्लिम्स गाली देते हैं कि बीजेपी चली जाएगी, विचारधारा की चेंज गलत है इनका। अरे भाई, तुम गलत हो, तुम हमारे हक और अधिकार को खा रहे हो। हमारा जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ बैठना चाहिए, वहां जाकर के बैठ रहे हो, कुंडली मार रहे हो। किस बात का हक और अधिकार की बात करते हैं ये लोग? जब हमारा पूरा सिस्टम से आप परे हैं तो काहे का हक ले रहे हैं आप? मैं पूछती हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, जो लोग इतने चमक करके बैठे थे, वो लोग क्या प्रकृति पूजक है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों आप उन लोगों से नहीं पूछते हैं कि क्या आप आदिवासी हैं? आपको पूछना चाहिए, जो कन्वर्टेड आदिवासी है, जो क्रिश्चियन कॉलम है उनका। आज अगर कॉलम मिलता है तो आज वो कहाँ रहेंगे? उनका एक अलग कॉलम है ना। राहुल बाबा ने इनको दे दिया ना। जब संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर चुके हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं जो कहा जाए तो व्यर्थ की बात है। गुलशन जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि जो कन्वर्सन कर चुके हैं आदिवासी, जो सरना धर्म छोड़ चुके हैं, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए? हम लोग इसका जो है आवाज जो है बुलंद किए, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जो कन्वर्सन था, जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उसके लिए एक आंदोलन हमने चलाया था, जो कि आदिवासी समाज जागरूक होकर अपना हक अधिकार के लिए लड़े। और 2017 में एक धर्म परिवर्तन निषेध बिल लागू भी हुआ इसके लिए। और उसके लिए हम लोग FRA जो होता है, विदेशी फंड था, उसको भी हम लोग जो है रुकवाने का काम किए थे। आज जो है आदिवासी समाज अब जग चुका है। अब सरना ईसाई भाई भाई नहीं चलेगा। आदिवासी को, जिससे आपको निशा जी बोल रही है, जो राहुल गांधी जी ईसाई का जब कॉलम दे दिए है, तो आप ईसाई में रहोगे। सरना को तो कॉलम नहीं मिला है। तो हक अधिकार अपना जो है रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो मानते हैं, आज भी भूखे नंगे हैं। और इसका हक कौन खा रहे हैं? आज मिशनरी लोग इसका फायदा ले रहे हैं। आज जो विधानसभा जो है चुनाव, इस विधानसभा में हेमंत सोरेन का विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, आपको 99% विधायक मिशनरी से आएंगे, मिशनरी समुदाय से, और आदिवासी समुदाय के लोग गिने चुने हैं। इसी को कुल मिला के आदिवासी बोलते हैं। अभी पेशा कानून में देख लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, जिसको हमारा पहान पेनभोरा से कोई मतलब नहीं है, जो हमको मुर्गी चंगना से उन लोग को कोई लेना देना नहीं है, जिसको जतरा सिंदरा से कोई लेना देना है, ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे पेशा कानून बनाने जा रहे हैं। रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति छोड़ के जा रहे पेशा कानून को मानते हैं। आज देख लीजिए, गोल्डसन डुंगडुंग ईसाई है,
सुषमा बिरोली ईसाई है, और तमाम आदिवासी देख लीजिए, आदिवासी को चोला ओढ़ करके जा रहे हैं, नहीं समझे। तो आज ओरिजिनल आदमी कहाँ गया? ये बिल्कुल ही, ये जब भारत आजाद हुआ तो क्रिश्चियंस कहाँ थे? आप सोचिए, आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को बांटने के लिए बाहर से जो विदेश से हमारे भारत की बहू जो बनी है, उन्हीं के धर्म को पूरी तरीके से भारत में प्रचलित करने के लिए और आदिवासियों को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने दोगली राजनीति अपनाया है। इसको मानना पड़ेगा। अच्छा, हाल में एक आपने भी देखा होगा, टीएसी की बैठक में ये जो फैसला लिया गया, शराब की बिक्री तभी होगी जब ग्राम सभा की अनुमति होगी। दावा किया जाता है कि 24 वर्षों के झारखंड में, 25 वर्षों के झारखंड में किसी सरकार ने पहली बार ग्राम सभा की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। इसे किसी मैंने क्या बोला अभी कि ग्राम सभा को चुना भी तो शराब नीति के लिए, ग्राम सभा को सर्वोपरि मानते हुए ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में हर वो विकास का काम होना चाहिए ग्राम सभा की मंजूरी से। लेकिन आज ग्राम सभा को गौन करके आप शराब नीति के लिए ग्राम सभा को हीरो बनाना चाहते हैं। ये कैसी राजनीति है और क्या नीति है वो आपको भी समझ में आ रहा हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार अपना दामन बचाने के लिए ग्राम सभा को आगे कर दी? क्या ग्राम सभा ही शराब का फैसला करेगी? अब सरकार के पास में कोई काम नहीं बेच रहा है, दारुए बेचेगा ग्राम सभा को लागू करके। और ग्राम सभा कैसा ग्राम सभा? पेशा कानून लागू नहीं है। 1996 का कानून क्या करता है? जो रूढ़ी जन को मानता है, जो प्राहन पनभोरा मातो मुरा है, ऐसे जो है ग्राम सभा का चयन होगा, पेशा लागू होगा, तब जो है ग्राम सभा होगा। कौन सा ग्राम सभा आप करने जा रहे हैं? आपका जो है सरकार का पिट्ठू मुखिया, सरपंच और जिला परिषद जैसा आदेश आएगा उस तरह से ग्राम सभा होगी। और जिन लोगों को चयन करेगी सरकार, बाहरी लोगों को, कि इन लोगों को समर्थन, हमारे लोग तो रुपया पैसा थोड़ा सा दारू पिला दीजिए खुश हो जाएंगे, मीठा मीठा बात बोल दीजिए खुश हो जाएंगे। तो हमारे लोग इतना सक्षम नहीं है, इतना पूंजी नहीं है कि ग्राम सभा के माध्यम से वो ठेका पट्टा ले सके। और ये हमारे जो है जब गांव में घुसेगी तो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े जो शराब पियेंगे, जो 300 के दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, शाम को आएंगे, उसके बाद 500 का बाटली लेंगे, 1000 का बाटली लेंगे, अब दारू पियेंगे और घर में अपना पत्नी को मारेंगे, बच्चा को मारेंगे, है ना, खुद पियेंगे, लीवर खत्म, फेफड़ा खत्म, किडनी फेल, बच्चा विधवा, और जो है औरत विधवा, बच्चे अनाथ, नहीं समझे, ये रिजल्ट मिलेगा। यही है शराब नीति। यही है शराब नीति। निशा भगत जी, आप बताइए, झारखंड में अंग्रेजी शराब को किनारे कर दीजिए, महुआ से लेकर हड़िया तक तो उपलब्ध है, आज भी पिया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आदिवासी समुदाय को सबसे पहले लड़ाई तो यहाँ लड़नी चाहिए थी? देखिए, चूंकि हमारे आदिवासी समुदाय में जब पूजा अर्चना की जाती है तो हड़िया चढ़ाया जाता है। हड़िया बिकती नहीं थी पहले। देखिए, हड़िया बिकती नहीं थी, लेकिन रोजगार नहीं की वजह से लोग अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग इसको रोजगार का माध्यम बना लिए। तो इसी को देखते हुए झारखंड सरकार को ये चिंता का विषय था, हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं बेचनी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। पढ़े लिखे हमारे समाज में भी कई अग्रणी स्तर पर है, लेकिन हमारे लोग इतने पीछे क्यों? जब इतने पढ़े लिखे हैं, आज देख लीजिए कि 2 बोतल हड़िया पिला करके, महुआ पिला करके लोग जमीन लिखवा लेते थे। आज शराब की दुकान आप ग्राम सभा करके पूरी जगह में खुलवा करके क्या करना चाहते हैं? आप पूरे का पूरा झारखंड को बेच देना चाहते हैं। ऐसे ही तो लाल घर भरा हुआ है सबसे, IAS IPS से देख लीजिए, इतना करप्शन है। और आज लोगों की हत्या होगी, बलात्कार होगा, कितने तरीके का घटना घटेगा। हर गांव में अगर शराब, अंग्रेजी शराब की दुकानें खुल जाएंगी, ऑलरेडी इनको इतनी रॉयल्टी मिली है शराब में, और कितना कमाना है? कुछ तो विकास का काम भी करना चाहिए सरकार को, लेकिन उसमें इनका बुद्धि नहीं जा रहा। जानते हैं ये सरकार, महागठबंधन सरकार के लोग जानते हैं कि आदिवासी शराब और हड़िया में बहुत प्रखरता के साथ में है, क्योंकि हमारा जो
संस्कृति है, हमारा जो चलन है, लगातार ये हड़िया को आप विरोध नहीं कर सकते, राइस ब्रेन को आप विरोध नहीं कर सकते। और महुआ जो फल है, जब मेहनत करता है हमारा ग्रामीण तबके का लोग जो खेत में खलिहान में, तो वो अपनी थकान मिटाने का एक जरिया था। लेकिन रोजगार ना मिलने की वजह से आज महुआ और हंडिया बेची जा रही है रास्ते पे, लेकिन ये अंधी सरकार को दिखाई नहीं देगी। तो ये थे हमारे साथ फूलचंद तिर्की जी और निशा भगत, और ये दोनों का मानना है या दोनों का कंक्लूड करें तो यह समझ बनती है, और चूंकि दोनों ही युवा, तो कहा जा सकता है कि झारखंड का जो युवा है कहीं न कहीं ये जो शराब नीति है उससे असहमत नजर आती है। उसे लगता है कि यदि गांव-गांव शराब बिकेगा, दगर-दगर दुकान खुलेगी, तो इससे झारखंड आदिवासी समाज का जो संस्कृति है, उनकी सत्ता है, और वर्षों हजारों वर्ष पुरानी उनकी जो परंपरा है, कहीं न कहीं उसका क्षरण। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।